अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी गुलबर्ग लाहौर से शफ़क़त महमूद साहब के हल्के से। माशाल्लाह जी, आज आपके आने का यहाँ पे क्या मकसद है? जी आने का मकसद सिर्फ ये था कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कुछ दिन पहले एक प्रोपेगेंडा किया है कि ट्विटर पे जो सारा ट्रेंड चला है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का, वो फेक था और वो बोट्स के तहत चलाया गया है। तो मैं बताने आया हूँ, आई एम उमर शब्बीर एंड आई एम नॉट अ बोट और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। माशाल्लाह जी। नहीं, हमें ये देखने में आ रहा है कि आज जलसे से जो पहले प्री जलसा है ये भी बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, आप जानते हैं ये खान साहब का, और खान साहब का कोई भी जलसा हो, मैं तकरीबन 10 साल से खान साहब के हर जलसे में आ रहा हूँ, लाहौर के स्पेशली। माशाल्लाह। और कोई भी ऐसा जलसा नहीं था जिसमें एक दिन पहले भी ऐसा ना हो। और ये 16 पार्टीज मिलकर चला रही थी, सारी तहरीक इन्होंने खान साहब के खिलाफ चलाई है और पूरी आवाम इस चीज़ की गवाह है कि इन्होंने देखा है कि इनका कोई भी जलसा इस जलसे के जितना भी नहीं था जो जलसे से एक दिन पहले का प्री वही देखने में आ रहा है कि इनका तो प्री जलसा ही इनका PMLN से उनसे जमातों से बड़ा। उनसे लोग ही नहीं इकट्ठे होते थे, एंड पे उन्होंने पैसे लिए, अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की और हुकूमत को गिराया। नहीं तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो अवाम के साथ मिलकर कोई ऐसी हरकत कर सके। आपकी नज़र में क्या है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अवाम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है? जी आप बिल्कुल देखेंगे इंशाल्लाह। पहले अवाम को भूख की फिक्र पड़ी हुई थी, अवाम को महंगाई की फिक्र पड़ी हुई थी, लेकिन ये अपोजिशन ने बहुत अच्छा काम किया। जो हमारी पुरानी अपोजिशन है उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, और वो काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने अवाम को भुला दिया कि महंगाई भी है पाकिस्तान के अंदर। और इन्होंने सिर्फ अवाम को इस टाइम सिर्फ एक चीज़ की फिक्र है कि हम भिखारी नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम अपने आज़ाद कप्तान के साथ आज़ाद पाकिस्तान की तहरीक चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक जो इमरान खान ने हमें गैरतमंद कौम होने का ये बताया कि एब्सोल्युटली नॉट का है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक है? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी क्यों कहा इमरान खान ने ऐसा, हम भूखे मर जाएंगे। हमने जब एटम बम बनाना था तो हमने कहा था कि हम पत्ते खा लेंगे, हम घास खा लेंगे, लेकिन हम आज़ाद मुल्क चाहते हैं और हमने उसके लिए तहरीक चलाई थी। और इंशाल्लाह हम आज भी आज़ाद मुल्क अगर हमें चाहिए है तो हम पत्ते भी खा लेंगे, हम घास भी खा लेंगे, लेकिन हमें आज़ाद मुल्क चाहिए। और अगर हमने ऐसा ना किया तो दुनिया देख रही है इस टाइम पे यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। यूक्रेन ने इन्हीं लोगों के कहने के ऊपर अपने एटमी हथियार को तलफ किया था, और आज हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और अवाम को चाहिए कि अवाम इस वक्त आज़ाद पाकिस्तान के लिए खड़े हों, वरना किसी दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। और इस टाइम किसी को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये तहरीक इमरान खान की तहरीक है या PTI की तहरीक है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने सब दोस्तों को ये कहता हूँ कि यार अगर आप पाकिस्तानी हो और अगर आप आज़ाद पाकिस्तान में रहना चाहते हो तो आप पाकिस्तान की खातिर निकलो। इमरान खान या तहरीक इंसाफ के लिए निकलने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की खातिर निकलने की ज़रूरत है इस वक्त हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए निकलना चाहिए, हमें एक होकर निकलना चाहिए, ना कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करें। हम वो एक इंडिविजुअली हम एक पर्सन के लिए जो निकले हैं वो हमें पाकिस्तान बचाने के लिए हमारा निकला हुआ है, इसलिए हमें चाहिए कि इस जलसे में भरपूर शिरकत करें। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मैं खान साहब ने जो इस्लामाबाद जलसा किया था ये अदम एतमाद तहरीक से पहले, मैं वहाँ पर भी गया और मैंने देखा कि जब नून लीग के जलसे होते हैं तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि पूरी जो गवर्नमेंट की उनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं वो उनको यूटिलाइज़ करते हैं। लाहौर से इस्लामाबाद हम गए हैं, पूरा मोटरवे जो था वो जैम पैक था, और उस दिन हर तहरीक इंसाफ की गाड़ी भी, अगर शफ़क़त महमूद साहब की गाड़ी भी जा रही थी जिसके साथ मैं जा रहा था, उन्होंने भी टोल पे करके वो मोटरवे के ऊपर चढ़े हैं। और मुझे याद पड़ता है कि हमेशा नून लीग जो है डाले भर के लाती है मज़दूरों के, और ये इनके जो ग़ुलाम हैं उनके, और ये जो इन्होंने अपने भर्ती लोग करवाए हुए हैं पूरी सरकारी मुलाजमीन के तौर पे, इनको लेकर आती है और सारी सड़कें इन्होंने फ्री करवाई होती हैं, पूरा मोटरवे फ्री होता है उस टाइम पे। हम टोल पे करके अल्हम्दुलिल्लाह गए थे और इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे खान साहब के साथ। बिल्कुल, यहाँ तो हमें देखने में आ रहा है कि हर बंदा अपनी मदद के तहत खुद आया हुआ है, ना कोई यहाँ पे कोई बिरयानी के डब्बे हैं, ना कोई चाय का स्टॉल है। लंदन में उन्होंने बिरयानी के डब्बों पे बंदे इकट्ठे किए हैं, पता नहीं लंदन में भी इनके लोग भिखारी ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो लंदन में रोजे के दिन के रोज़ा चल रहा है और दिन के टाइम वो लोग बिरयानी के डब्बे वहाँ पे बांट रहे हैं। मतलब इनकी सोच बिरयानी से ऊपर गई ही नहीं है आज तक। चले जी, बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। एक और भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं भाई? मेरा तल्लक एबटाबाद से है, होता मैं लाहौर में ही हूँ। माशाल्लाह जी, आज यहाँ पे आप किस लिए मौजूद हैं यहाँ पे? असल में ये जो वक्त आन पहुँचा है पाकिस्तान पे ना, ये बड़ा एक इंतहाई अहम वक्त है, क्योंकि इस वक्त किसी पार्टी की ये जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है उन साम्राज्यी कुव्वतों के ख़िलाफ़ जिन्होंने 75 साल से इस कौम को अपनी ग़ुलामी के चुंगल में दबा के रखा हुआ है। और जो साम्राज्यी कुव्वतें वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहती कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री कोई भी हो वो खुददार या गैरतमंद कौम के तौर पे उभरे। वो चाहते हैं कि ये दबा के रखें, लेकिन उनके यहाँ एक कंसेप्ट ये ज़रूर मौजूद है कि जो गैरतमंद लोग होते हैं, जो गैरतमंद लीडर होते हैं, उनकी वो कदर ज़रूर करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, इमरान खान इस टाइम जो पूरी दुनिया के लीडर हैं या सिर्फ पाकिस्तान के लीडर? इस वक्त जो जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, स्पेशली जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होकर, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो जिनको उनकी एलीट ने लूटा है,
इमरान खान उन तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक लीडर के तौर पे उभरा है जिसने पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठाई है कि कोई मुल्क वसाइल की वजह से गरीब नहीं होता। उसकी एलीट जो है वो उन तरक्की याफ्ता ममालिक में पैसा लूट कर ले जाती है और उसकी आवाम गरीब होती चली जाती है। ये जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम सब बेगर्स ही हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पब्लिक में ये सवाल छोड़ता हूँ कि इंतहाई एहतराम के साथ कि आया शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर लगते भी हैं? कोई मतलब ये पब्लिक फैसला कर ले कि ये पाकिस्तानी के वो प्राइम मिनिस्टर लगते हैं किसी तरह से। यकीन कीजिए कि उससे मसला प्राइम मिनिस्टरशिप का नहीं है, मसला कौम को लीड करने का है। और शहबाज शरीफ साहब में चूँकि वो एक तो वो बीमार है और दूसरा वो साइको केस भी हैं। इमरान खान के अलावा कोई ऐसा लीडर है पाकिस्तान में जो आपको नज़र आ रहा हो कि पाकिस्तान को चला सकता है फिलहाल? इस वक्त जो वाहिद उम्मीद जो है वो इमरान खान है, जो पूरे मतलब साम्राज्य कुव्वतें हैं उनके साथ जुर्रत, बेबाकी और दलेरी के साथ डट कर खड़ा होकर उसूली मौक़िफ़ की बात करता है। इमरान खान कहता क्या है कि यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया से हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन ग़ुलामी किसी की नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। चले ये एक और भाई हमसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं भाईजान स्पेशल जोतोई से आया हूँ, जोतोई अलीपुर से हूँ, अभी पहुँचा हूँ। आधा घंटा हो गया इधर फैसल मोड़ पे आया हूँ। मेरा कारोबार भी फैसल मोड़ पॉइंट का है। स्पेशल इमरान खान की मोहब्बत लेके आई है। एक दिन पहले आया हूँ, शायद मैं शायद पहुँच ना पाऊँ। बिल्कुल जी, ऐसे ही है कि आज यहाँ पे वहाँ से आया हूँ इमरान खान के वेलकम के लिए। पहले आया हूँ मैं। ये मोहब्बत है जी आप लोगों की। इधर से आया हूँ, अड्डे से सीधा इधर आया हूँ। पहले इधर वेलकम करने आए हूँ, बाद में बिल्कुल ऐसे ही हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाम है, कल क्या यहाँ पे आलम होना? बहुत सारी आवाम हो गई। इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान कम है।